नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। मन की बात का 127वां एपिसोड। पीएम मोदी ने छठ की बधाई दी। कहा, त्योहारों में स्वदेशी वस्तुओं की जबरदस्त खरीदारी हुई। अमित शाह 27 अक्टूबर को भारत समुद्री सप्ताह 2025 का करेंगे उद्घाटन। ब्लू इकोनॉमी को मिलेगा बढ़ावा। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले सीएम योगी। दोनों नेताओं ने सीएम के साथ की शिष्टाचार भेंट। दिल्ली दौरे पर सीएम योगी ने की मुलाकात। देश में अगले हफ्ते से शुरू हो सकता है एसआईआर। चुनावी राज्यों में सबसे पहले पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में अगले साल होना है चुनाव। योगी सरकार की तारीफ मायावती को पड़ी भारी। शिक्षक अभ्यर्थियों ने घेरा बीएसपी सुप्रीमो का आवास। बसपा सुप्रीमो से उनके समर्थन में आने की मांग की। और दिल्ली 2 साल में अक्टूबर का सबसे ठंडा दिन। तापमान 15.8। चक्रवात मेंथा के लिए ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हाई अलर्ट। उत्तराखंड की देवताल झील जमी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, खबर गुरदासपुर से है, जहां गुरदासपुर के ऐतिहासिक कस्बा कलानौर में स्थित श्री राम अस्पताल के मालिक डॉक्टर रामेश्वर से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने पर रात को 2 नकाबपोश मोटरसाइकिल सवार युवकों ने दूसरी बार अस्पताल के गेट पर खड़े होकर डॉक्टर की गाड़ी पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। आपको बता दें, डॉक्टर का कहना है कि इन आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इस संबंध में जानकारी देते हुए श्री राम अस्पताल के मालिक डॉक्टर रामेश्वर सैनी ने बताया कि कुछ दिन पहले भी गैंगस्टरों ने उसके अस्पताल पर 4 गोलियां चलाई थी और उससे 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। इस घटना को लेकर उसने कलानौर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी। डॉक्टर ने बताया, इसके बाद गैंगस्टरों ने उसे फोन कर फिरौती मांगने की कॉलें भी की, लेकिन उसने उनके नंबर ब्लॉक कर दिए थे। डॉक्टर के मुताबिक घटना के बाद पुलिस ने उसकी सुरक्षा के लिए 2 गनमैन तैनात किए थे। उसने बताया कि बीती रात जब वह अपने गनमैन के साथ घर गया हुआ था तो देर रात 2 नकाबपोश मोटरसाइकिल सवार युवक अस्पताल के सामने आए और उनमें से एक ने अस्पताल गेट पर खड़े होकर उसकी गाड़ी पर करीब 6 राउंड फायर किए। पुलिस ने मौके से एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया। ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਰਾਤ ਦੀ ਕੱਲ ਸੀਗੀ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕੋਡ ਰੂਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दुखद खबर बलरामपुर से है, जहां 18 वर्षीय, आपको बता दें, जिससे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। अपने दोस्तों के साथ तालाब में नहाने गया था युवक। 18 वर्षीय युवक की मौत से लोग सदमे में हैं। गहरे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। जानकारी मिलते ही शंकरगढ़ पुलिस और राजस्व अमला मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला गया। युवक की पहचान समीर नगेसिया, पिता आपको बता दें सुंदर साय नगेसिया, ग्राम भरतपुर के रूप में हुई है। फिलहाल मामले की जांच शंकरगढ़ पुलिस कर रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हजारीबाग से है, जहां अंधविश्वास और कुप्रथा, डायन, बिसाही, जादू टोना के आरोप ने एक बार फिर खूनी रूप ले लिया है। हजारीबाग जिले के उरीमारी ओपी क्षेत्र अंतर्गत जामुन टोला में डायन होने का झूठा आरोप लगाते हुए एक बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई और उसकी पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। इस बर्बर
मारपीट में छोटे भाई का हाथ टूट गया, जबकि उसकी पत्नी का सिर बुरी तरह से फट गया। दोनों पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार पारिवारिक विवाद और पुराने मनमुटाव के चलते बड़े भाई ने ये घिनौना आरोप लगाया और दोनों पर हमला कर दिया। इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर चंडीगढ़ से, जहां स्वर्गीय वाई पूरन कुमार के घर पहुंचे सीएम सैनी। परिवार के प्रति आपको बता दें गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मेरी संवेदनाएं परिजनों के साथ हैं, हर संभव मदद का उन्होंने भरोसा भी दिलाया। तो सीएम सैनी स्वर्गीय आपको बता दें पूरन के यहाँ पहुंचे। इस दौरान परिवार स्वर्गीय वाई पूरन कुमार के घर पहुंचे सीएम सैनी। परिवार के प्रति व्यक्त की अपनी गहरी संवेदना। उन्होंने कहा कि मेरी संवेदनाएं परिजनों के साथ, हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। तो चंडीगढ़ से हम खबर, स्वर्गीय वाई पूरन कुमार के घर पहुंचे सीएम सैनी। परिवार के प्रति व्यक्ति की अपनी गहरी संवेदनाएं। मेरी संवेदनाएं परिजनों के साथ, सीएम सैनी ने बात कही। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गुरुग्राम से है, जहां आपको बता दें संगीन वारदातों को अंजाम देने में सक्रिय अपराधी सुनील सरधानिया को गुरुग्राम पुलिस ने आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सुनील ने गुरुग्राम में सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर गोली चलाने, रोहित शौकीन की हत्या करने व प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय में गोलियां चलाने जैसी वारदातों को अंजाम दे चुका है। आरोपी मध्य अमेरिका में स्थित कोस्टारिका देश से भारत दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा था। हत्या के मामलों में आजीवन कारावास व 10 वर्ष की सजा काट रहा था। आरोपी आजीवन का सजा की अवधि के दौरान माननीय हाईकोर्ट से जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद वर्ष 2024 में दिल्ली से फर्जी दस्तावेज पासपोर्ट बनवाकर विदेश भाग गया था। डीएसपी वरुण गोयल ने बताया कि सुनील के खिलाफ गुरुग्राम में राहुल फाजिलपुरिया सेक्टर 45 में प्रॉपर्टी डीलर पर गोलियां चलाकर जानलेवा हमला करने, पिछले महीने गुरुग्राम पुलिस और इनके गिरोह के सदस्यों के बीच हुई मुठभेड़ व रोहित शौकीन की हत्या करने की वारदातों सहित हत्या करने का प्रयास, लूट व डकैती इत्यादि संगीन आपराधिक वारदातों के कुल 24 अभियोग हरियाणा के जिला जींद, रोहतक, गुरुग्राम, झज्जर, हिसार, सोनीपत, अंबाला, भिवानी, पंचकुला तथा उत्तर प्रदेश के जिला बागपत व आगरा में अंकित हैं। सुनील को न्यायालय के सम्मुख पेश करके 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर लिया गया। एक पुराना बदमाश गैंगस्टर है जिसके ऊपर पुराने 24 के करीब मुकदमे दर्ज हैं, जो हरियाणा ही नहीं और राज्यों में भी, जैसे यूपी में भी इसके खिलाफ हीनियस ऑफेंसेस जैसे मर्डर, लूट, एक्सटॉर्शन, डकैती, इसके मुकदमे इस पर काफ़ी दर्ज हैं। तो आज एक बड़ी सफलता हासिल हुई है जिसमें इसको दिल्ली एयरपोर्ट से हमारी क्राइम की टीम पकड़ के लेकर आई है। और इसकी जो पहचान है ये है सुनील सरधानिया। ये सडाना गांव सोनीपत का रहने वाला है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर अंबाला से, जहां हरियाणा में संगठित अपराध और अंतर्राष्ट्रीय अपराध नेटवर्क के विरुद्ध चल रहे अभियान में स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ हरियाणा ने एक बड़ी सफलता हासिल की। एसटीएफ हरियाणा ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ निरंतर समन्वय एवं प्रयासों के परिणाम स्वरूप लखविंदर सिंह उर्फ लखा पुत्र सतीश कुमार निवासी गांव तीतरम जिला कैथल हरियाणा को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका
से डिपोर्ट करवाकर भारत लाया गया। ये कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई का करीबी सहयोगी है। लखविंदर सिंह उर्फ लखा को यूएसए से डिपोर्ट किए जाने के बाद सभी विधिक औपचारिकताएं, लीगल फॉर्मेलिटी आपको बता दें फॉर्मेलिटीज पूरी कर एसटीएफ हरियाणा ने गिरफ्तार किया है। इससे पहले एसटीएफ हरियाणा थाईलैंड, यूएई और कंबोडिया जैसे कई देशों से भी कई गैंगस्टरों का डिपोर्टेशन करवा चुकी है। ये पहला सफल डिपोर्टेशन यूएसए से है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराधियों के प्रत्यर्पण और सहयोग की दिशा में एक नई उपलब्धि है। लखविंदर सिंह उर्फ लखा वर्ष 2022 से यूएसए में रहकर अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का भाई के निर्देशों पर कार्य कर रहा था तथा हरियाणा और पंजाब में रंगदारी और फायरिंग से जुड़े कई मामलों में सक्रिय रूप से शामिल था। लखविंदर सिंह उर्फ लखा हरियाणा के विभिन्न जिलों में गंभीर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा। उसके विरुद्ध राज्य में कुल 6 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। कुछ वो नहीं करा जी सर, बताइए क्या मामला है क्या? देखिए, इसमें हरियाणा एसटीएफ को एक बिग अचीवमेंट मिली है। इसमें हमने विदेश में बैठे, यूएस में बैठे लखविंदर लखा है, जो एक विदेशी गैंग के साथ काम कर रहा था मिलके, और हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में ये काफ़ी एक्सटोर्शन कॉल करता था और एक्सटोर्शन ना देने के एवज में वहाँ पर फायरिंग इंसिडेंट करवाता था। तो इसका हम पिछले लगभग 1-1.5 साल से फॉलोअप कर रहे थे। लीगल प्रोसेस हमने इसका जो है प्रोसेस किया हुआ था, आरसीएन वगैरह, रेड कॉर्नर नोटिस वगैरह इसका इशू करवाया हुआ था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फरीदाबाद से, जहां बल्लभगढ़ से विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों और स्थानीय लोगों के साथ छठ पूजा को लेकर बनाए गए तमाम घाटों का निरीक्षण किया और तैयारियों को लेकर संतुष्टि जाहिर की। इस अवसर पर उन्होंने बल्लभगढ़ क्षेत्र में करवाए जा रहे करोड़ों के विकास कार्यों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि आने वाली 2027 तक बल्लभगढ़ में सड़क, सीवर और पानी की उपलब्धता की समस्याओं से पूरी तरह से लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। विकास कार्य निरंतर जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान कोई भी कमी देखने को नहीं मिली है और अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया, जिसके लिए वह उन्हें बधाई देते हैं। हमने छठ के सभी घाटों का निरीक्षण किया है कि पानी की सफाई की व्यवस्था और कितने छठ घाट, बल्लभगढ़ में 22 ऐसे छठ घाट हैं जो सरकारी पुराने अपने प्राइवेट मिलके, उन सबकी व्यवस्था हमने देखी है कि सबकी व्यवस्था ठीक है। और पहली बार ऐसी व्यवस्था है कि आम व्यक्ति कहता है कि छठों की व्यवस्था सरकार ने बहुत बढ़िया की है। और मैं इस बात का भी धन्यवाद करूंगा अधिकारियों को जिन्हें छोटी छोटी जो समस्याएं थी उनको पूरा करना है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अहम जानकारी यमुनानगर से सामने आई, जहां जिले में छठ पूजा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, जिसका जायजा आज पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने स्वयं लिया। उन्होंने सभी घाट पर तैनात पुलिसकर्मियों को भी चेक किया और उनको इस पर चौकसी बरतने को भी कहा। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस पर्व में भी लोगों की सुरक्षा हेतु 350 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। 24 घंटे छठ पर्व की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। गोयल ने बताया कि 1.25 लाख लोगों की इस पर्व में आने की संभावना। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे जिला औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण इसमें पूर्वांचल के लोग अधिक मात्रा में रहते हैं। इस पर्व के दौरान यमुना में अर्घ्य देते समय दुर्घटना ना हो, इसके लिए यमुना घाट व एसटीएफ के सैनिक भी यहाँ मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ ट्रैफिक को सामान्य रूप से चलाने के लिए यातायात पुलिस कर्मचारी अपनी ड्यूटी को 24 घंटे तैनात रहेंगे। देखिए, हम सब जानते हैं कि जो छठ का जो पर्व है, ये पूरे भारतवर्ष का एक बड़ा पवित्र त्योहार आज के दिन बन गया है। और यमुनानगर की अगर मैं बात करूं तो क्योंकि ये एक औद्योगिक क्षेत्र है, तो हमारा जो पूर्वांचल का क्षेत्र है, ईस्टर्न यूपी का या बिहार का, तो काफी लोग यहाँ पे सेटल्ड है और छठ का त्योहार वो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि जो आयोजक हैं उनसे वार्तालाप किया जाए और उनको किस तरह की पुलिस व्यवस्था की जरूरत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महेंद्रगढ़ में फ्लाईओवर के पास भीषण हादसा हो गया। सीमेंट से भरे ट्रक और पंच गाड़ी की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और ट्रक पलट गया। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने तुरंत डायल 112 पर सूचना दी। जानकारी के अनुसार सीमेंट से भरा ट्रक नीमका थाना राजस्थान से हांसी की ओर जा रहा था। जब ट्रक फ्लाईओवर से दादरी की तरफ नीचे उतर रहा था, तभी
नीचे टर्न ले रही पंच गाड़ी से उसकी भिड़ंत हो गई। अटेली के गांव मोहम्मदपुर निवासी गाड़ी चालक नीलेश अपने 13 वर्षीय बेटे और 11 वर्षीय बेटे के साथ शांति कॉलेज ऑफ एजुकेशन के पास पेपर दिलाकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान ट्रक और गाड़ी में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में गाड़ी चालक नीलेश और उसके दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को तुरंत नागरिक अस्पताल महेंद्रगढ़ ले जाया गया, जहां उनकी गंभीर हालत देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं ट्रक चालक राजकुमार को मामूली चोटें आई हैं। गाड़ी वाले ने रोक रखी थी और मेरी साइड दबा दी। गाड़ी में था हॉर्न भी लगा रहा था, रोकी नहीं थी। रोड गाड़ी थी और ब्रेड पर थी और सर भी नहीं रोकी उसने। तो उस गाड़ी को बचाने के चक्कर में मेरी गाड़ी पलट गई, उसमें भी लगी है। भाई छोटी गाड़ी वाला घूम थी, ट्रक वाला सीधा ये बढ़ गया। तो इसमें कितने घायल हुए? 3 गाड़ी में। हाँ। और ट्रक में? ट्रक एक था ड्राइवर, उसका भी लाग रही चोट, उसके बोलने मिलेगा। पुलिस कितनी देर बाद आ गई थी? हॉस्पिटल लगी जब डाल दी। ये पुलिस इधर से मुड़ रही थी और ठेला वाला 100 की 100 सीधा भिड़ा दी उसमें। और इसमें तो 3 बंदे थे, एक छोरा था, एक छोरी थी, एक ड्राइवर था। तो ड्राइवर की तो ज़्यादा लग गई, तीनों सीरियस हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर मंडला से है, जहां वन विभाग की टीम ने बाघ की खाल के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वन परिक्षेत्र अधिकारी बिछिया को मुखबिर से सूचना मिली कि वन्य जीवों की तस्करी करने वाले 2 आरोपी किसी वन्य जीव की खाल को बेचने ले जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना मिलते ही बिछिया वन परिक्षेत्र अधिकारी ने कान्हा नेशनल पार्क की टीम के साथ मिलकर मुखबिर के बताए गए दोनों आरोपियों को तलाशी ली, तो उक्त आरोपियों से वन जीव बाघ की खाल बरामद हुई, जिसके आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं उक्त घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मिली थी मुखबिर के द्वारा, तो संयुक्त रूप कान्हा नेशनल पार्क की टीम और बिछिया परिक्षेत्र के स्टाफ द्वारा जब्ती की कार्रवाई की गई है। बाघ की खाल जब्त हुई है, बाकी आगे विवेचना जारी है। आगे कितने आरोपी हैं? अभी आरोपी 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी होना शेष है। जब पूरी जांच हो जाएगी तब बता पाएंगे। खाल की कीमत कितनी होगी? खाल की कोई मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। रुक करेंगे अगली खबर का। बड़ी खबर मैहर से है, जहां देवधारा तालाब के पास स्थित विवेक नगर इलाके में कुछ हिंदू महिलाओं ने क्रिश्चियन धर्म के पादरियों पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का गंभीर आरोप लगाया है। महिलाएं आज सामूहिक रूप से मैहर कोतवाली पहुंची और पुलिस को एक लिखित शिकायत सौंपी। जानकारी के मुताबिक विवेक नगर की कई हिंदू महिलाओं ने आरोप लगाया है कि पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग मदद और पैसों का लालच देकर उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि उन्हें कई बार क्रिश्चियन धर्म अपनाने के लिए प्रलोभन दिया गया और धमकाया भी गया। बताया जा रहा है कि जब ये महिलाएं शिकायत लेकर पुलिस थाने जाने लगी, तभी रास्ते में कुछ क्रिश्चियन महिलाओं ने उन्हें रोकने और शिकायत न करने का प्रयास किया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच छीना झपटी की स्थिति बन गई। धर्मांतरण की सूचना फैलते ही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भी थाने पहुंच गए और पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली और विवेचना शुरू कर दी। नगर के वार्ड नंबर 22 में जो ये देवधरा तालाब है कचलोहा, और वहाँ जो जानकारी लगी हम लोगों को कि एक धर्मांतरण का मामला थाने पहुंचा है। कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने मैहर थाने आकर रिपोर्ट की है कि हम लोगों का जबरदस्ती हमको ईसाई बनाया जा रहा था, हमको धर्मांतरण हमारा कराया जा रहा था। देखिए, आज हमारे मैहर में एक देवधरा तालाब बटिया के पास मोहल्ले में देवधरा तालाब है, वहाँ पर कुछ लोग ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में आए हुए और हमें शिकायत मिली और शिकायतकर्ता एक हमारे यहाँ आई है, जो कि उनका ये कहना है कि जबलपुर से लोग लोकल के लोग बुला के रुक करेंगे अगली खबर का। खबर जामताड़ा से है, जहां जामताड़ा जिले के कर्माटांड रेलवे स्टेशन स्थित वी ब्लॉक के पास संचालित एक होटल से प्रतिबंधित गौमांस बरामद होने पर क्षेत्र में भारी हड़कंप मच गया। ग्रामीणों को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की और हंगामा खड़ा कर दिया। सूचना पर कर्माटांड थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। जांच के दौरान होटल से एक हांडी में पका मांस 8 kg और लगभग 1.8 किलो कच्चा मांस बरामद हुआ है। आरोपियों की पहचान
मासूम अंसारी पिता यूसुफ मियां, आलम अंसारी पिता मुबारक अंसारी और अजहर अंसारी पिता जुनाब अंसारी के रूप में हुई है। फिलहाल तीनों आरोपियों में से एक आरोपी अजहर अंसारी को मौके पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ, सीओ और थाना प्रभारी सहित पुलिस की बड़ी टीम मौके पर डटी हुई। उधर स्थानीय लोग आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदुओं का अभी महापर्व चल रहा है। पर्व ही नहीं, महापर्व छठ को माना जाता है और इसमें हिंदू ध्यान रखते हैं। प्रतिबंधित मांस की यहाँ बात आ रही और हिंदू प्रतिबंधित मांस तो बर्तन और सामानों का ध्यान रखते हैं कि कहीं छठ जब हिंदुओं का प्रतिबंधित मांस की अगर पकड़े जाना होती है ऐसे मेन बाजार में जहाँ पे कितने छठ के प्रसाद बट रहे हैं। इस संबंध में गुप्त सूचना के अनुसार से जो हम पता चला, थाना प्रभारी को फोन करके हम लोग दल बल पुलिस प्रशासन के साथ वहाँ पहुँचे और वहाँ पर पहुँचने के बाद वो एक मंजिला ऊपर मकान में होटल चल रहा था। उस जगह पर पहुँचने के बाद वहाँ हम लोग चेक किए। चेक करने बाद पता चला, हम लोग देखे कि कुछ मीट बना हुआ था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हजारीबाग केरेडारी थाना क्षेत्र के बेला गांव में छठ पूजा की पूर्व संध्या पर रविवार को तालाब में नहाने गई 2 बच्चियों की डूबने से मौत हो गई। इस घटना से पूरे गांव में मातम छा गया। आपको बताया जाता है कि छठ पर्व की तैयारियों के क्रम में दोनों बच्चियां गांव के तालाब में नहाने गई थी। नहाने के दौरान पैर फिसलने से दोनों गहरे पानी में चली गईं और डूबने लगीं। आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद परिजनों को घटना की जानकारी मिली। मृत बच्चियों की पहचान रूपा तिवारी 12 वर्ष और पिता रवि तिवारी और गुनगुन 11 वर्षीय पिता अनिल तिवारी निवासी बेला गांव के रूप में पहचान की गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दुमका जिले के जरमुंडी थाना क्षेत्र के चोरडिया गांव में एक लंबे समय से चले आ रहे जमीन विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। इस घटना में दोनों पक्षों के लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और पुलिस ने नाबालिगों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बीते दिनों चोरडिया गांव में जमीन को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस संघर्ष में आपको बता दें सुचित कुमार, देवेंद्र कुमार यादव, सुमन कुमार, प्रभा देवी, भारती देवी और सरिता देवी गंभीर रूप से घायल हुई। घायल पक्ष के मंडी वैद्य के आवेदन पर कार्रवाई करते हुए जरमुंडी पुलिस ने दूसरे पक्ष के गणपति मिस्त्री, उनकी पत्नी रेखा देवी, पुत्र भीम मिस्त्री और 2 नाबालिग बालकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार ये विवाद काफी समय से चल रहा था। चोडिया गांव में जमीन विवाद को लेकर के आपसी झंझट था, जिसमें दोनों पक्ष के बीच मार हुआ है और जो एक पक्ष ज़्यादा चोटिल है उसके लिखित बयान पर द्वितीय पक्ष के 5 व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर धनबाद से है, जहां छठ महापर्व के बीच शहर में एक निजी आभूषण दुकान संचालक द्वारा लगाए गए विज्ञापन होर्डिंग ने विवाद खड़ा कर दिया है। आपको बता दें, गया पुल के पास लगाए गए ऑपरेशन लहंगा नामक होर्डिंग में ऑपरेशन सिंदूर का प्रयोग किया गया था, जिसे लोगों ने देश के सम्मान और सेना की उपलब्धियों का अपमान बताया। विवाद बढ़ने पर कई लोगों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई, इसे शर्मनाक बताया। भाजपा नेता मुकेश पांडे ने कहा कि निजी व्यवसाय संचालक ने ऑपरेशन सिंदूर जैसी गौरवशाली उपलब्धि का मजाक उड़ाने का काम किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की सेना का शौर्य का प्रतीक है, जिसके तहत देश ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। उन्होंने मांग की कि प्रशासन ऐसे प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करे और उन्हें बंद करने की दिशा में कदम उठाए। ये जो पोस्टर हमने लगाया था, ये एक फेस्टिव थीम को सोच के लगाया गया पोस्टर था, लेकिन जैसे ही पता चला, हम लोगों को बहुत से माध्यम से पता चला कि भाई आहत हो रहे हैं, तो लोगों का मन आहत हो रहा है,
तो हमने तुरंत तत्काल अपनी पीआर टीम को बोल के सारे पोस्टर आज सुबह तत्काल ही हटा दिए। और कहना भी चाहेंगे कि अगर इस कोई भी प्रकरण में किसी भी तरीके से किसी का मन आहत हुआ है तो उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं। ऑपरेशन सिंदूर अपने राष्ट्र का गौरव, अस्मिता, स्वाभिमान, ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे दुनिया को बताने का काम किया और पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया। हमारे देश के वीर सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो कार्रवाई की और पूरे विश्व में इसका डंका बजा। फिलहाल खबरों में वक्त की अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। बेमेतरा जिले के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में कार्यरत 7 प्री प्राइमरी शिक्षिकाओं और 4 आया कुल 11 कर्मचारियों की सेवा अचानक समाप्त कर दिए जाने से बड़ा विवाद खड़ा हो गया। रविवार अवकाश के दिन इन कर्मचारियों को जिला शिक्षा अधिकारी, आपको बता दें, डीईओ के कार्यालय बुलाया गया और सेवा समाप्ति का आदेश थमा दिया गया। आदेश मिलते ही डीईओ कार्यालय के भीतर हड़कंप मच गया और सदमे में आई एक शिक्षिका बेहोश हो गई। सेवा समाप्त किए गए इन कर्मचारियों की नियुक्ति वर्ष 2022-23 में की गई थी और इनका वेतन जिला खनिज न्यास के फंड से दिया जाता था। पीड़ित शिक्षिकाओं ने बताया कि उन्हें 1 वर्ष से भी अधिक समय से वेतन का भुगतान नहीं हुआ था। इसके लिए वे लगातार आवेदन दे रही थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके विपरीत उन्हें आज छुट्टी के दिन भी कार्यालय बुलाकर सेवा समाप्ति का नोटिस थमा दिया गया। हम लोग यहाँ पास आज हम लोग को आनंद फानंद में यहाँ बुलाया गया हमारे प्रिंसिपल के थ्रू। तो हम लोग आए तो यहाँ हम लोग को ये नोटिस थमा दिया गया सेवा समाप्ति का। और हम लोग यहाँ से 2-3 साल से कार्यरत है सर। और हमारे स्कूल में कम से कम 70 बच्चों को मैं अकेले हैंडल करने वाली टीचर हूँ जी। हम लोग स्वामी आत्मानंद बेमेतरा में जॉब करते हैं। पिछले 7 महीने से जॉब करते आ रहे हैं और सैलरी हमको नहीं मिला है। तो आज संडे है, रविवार है और हमारे प्रिंसिपल मैडम के द्वारा हम लोग को सूचित किया गया था कि आज 12 बजे सबको डी ऑफिस में आना है करके। तो हम लोग आए थे और आने के बाद डी ऑफिस में डीओ सर से मुलाकात करने गए, बुलाए तो ये लोग नियमित कर्मचारी नहीं है, ये प्री प्राइमरी शिक्षक हैं और कुछ आया है। तो टोटल 7 प्री प्राइमरी शिक्षिका हैं और 4 आया है। इन लोगों को 1 महीना पूर्व नोटिस जारी किया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायपुर के आदेश सोनी द्वारा सतनामी समाज को गाय काटने वाला समाज कहने पर विवाद भड़क गया है। कवर्धा में समाज ने कड़ी नाराजगी जताते हुए फायर की मांग की। आपको बता दें कि 25 अक्टूबर की रात विस्तार न्यूज चैनल की लाइव डिबेट में आदेश सोनी ने सतनामी समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके चलते समाज ने इसे अपनी आस्था और इतिहास का अपमान बताया और जिसके चलते सतनामी समाज ने SC/ST एक्ट के तहत और धार्मिक भावनाएं आहत करने की धाराओं में कार्रवाई करने की मांग को लेकर सतनामी समाज भारी संख्या में SP कार्यालय पहुंचकर जिले के SP, IG एवं गृह मंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपकर FIR कर कार्रवाई की मांग की। वहीं जिला सतनामी समाज ने कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। सर्व सतनामी समाज कवर्धा के द्वारा SP साहब के नाम से एक ज्ञापन सौंपे हैं, जिसमें विस्तार न्यूज़ में हुए डिबेट जिसमें आदेश सोनी के द्वारा कुछ गलत टिप्पणी की गई सतनामी समाज को लेकर के, जिसपे समाज के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन को रिसीव करके उसमें अभी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी वर्तमान में 25 अक्टूबर को आदेश सोनी द्वारा विस्तार चैनल में हमारे सतनामी समाज को अपमानजनक शब्द से संबोधित किया था। इसके विरुद्ध सतनामी समाज आज SP कार्यालय में उनके खिलाफ FIR कराने के लिए आए हुए हैं और पूरे समाज में आक्रोश का माहौल पैदा कर दिए हैं। हम आदेश सोनी के विरुद्ध जो सतनामी समाज के ऊपर अभद्र टिप्पणी किया है उसके विरुद्ध FIR करने हम वो समाज के लोग आए हैं। शायद सोनी जी को मालूम नहीं है कि गौ बुचर खाना बंद करावे हमारे अयोध्या नयनदास और गुरु अगम दास जी के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रायपुर से है, जहां प्रधानमंत्री मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 127वें संस्करण के
संस्करण में छत्तीसगढ़ के नवाचारी प्रयासों और माओवाद उन्मूलन के संकल्प का विशेष उल्लेख किया गया। इस पर आपको बता दें, राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे प्रदेशवासियों के लिए अत्यंत गौरव और सम्मान का विषय बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर नगर निगम की अभिनव पहल गार्बेज कैफे की दिल खोलकर सराहना की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के शांति नगर में मन की बात सुनने के बाद कहा कि ये पहल देश में एक मिसाल कायम कर रही है। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि ये पहल प्लास्टिक मुक्त शहर की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो स्वच्छता, पुनर्चक्रण और सामाजिक जिम्मेदारी का अद्भुत उदाहरण है। विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, हमारे तीनों महामंत्री, पार्टी के वरिष्ठ जन, यहाँ के मंडल अध्यक्ष, यहाँ के बूथ अध्यक्ष सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का 127वां एपिसोड हम सब लोगों ने सुना है और बहुत बहुत हम लोग आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के कि पिछले लगातार कई मन की बात में छत्तीसगढ़ का जिक्र उन्होंने किया है और आज भी छत्तीसगढ़ का जिक्र उन्होंने किया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बलरामपुर से है, जहां रामानुजगंज शहर के साथ ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध तरीके से फर्जी आपको बता दें क्लिनिकों का संचालन कर यहां के गरीब भोले भाले लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। लगातार शिकायतें मिलने के बाद शनिवार को रामानुजगंज एसडीएम आनंद नेताम, बीएमओ डॉक्टर महेश गुप्ता, नायब तहसीलदार दिनेश नरेटी और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने सुबह से ही शहर में संचालित क्लिनिकों में दबिश देते हुए दस्तावेज, लाइसेंस, रजिस्टर, मेडिकल वेस्ट प्रबंधन सहित अन्य चीजों की जांच किए बिना ही पंचनामा तैयार कर जीवन ज्योति पैथोलॉजी और क्लिनिक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लोगों को आपको बता दें दोनों को सील कर दिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सहारनपुर से अहम खबर है, जहां टायर से तेल बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका हुआ है। फैक्ट्री का बॉयलर जोरदार धमाके के साथ फटा है। बॉयलर फटने से फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। दमकल की टीम ने रेस्क्यू कर 5 मजदूरों को बाहर निकाला है। 7 मजदूरों के झुलसने की खबर सामने आ रही है। 2 मजदूरों की मौत की भी खबर है। सूचना मिलने पर एसपी सिटी व्योम बिंदल भी मौके पर पहुंचे। 1 सप्ताह पहले हुआ था फैक्ट्री का उद्घाटन। पुलिस घटना को लेकर जांच में जुटी हुई है। थाना कोतवाली देहात के शेखपुरा कदीम की घटना। तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से अहम खबर सामने आ रही है। दमकल की टीम ने रेस्क्यू कर 5 मजदूरों को बाहर निकाला है। 7 मजदूरों के झुलसने की भी खबर है। इस दौरान 2 मजदूरों की मौत की खबर सामने आई है। शेखपुरा कदीम जो एरिया है जो थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अंदर आता है, यहाँ पर एक रबड़ के टायर की जो फैक्ट्री है उस पर आग लगने की सूचना मिली। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, फायर ब्रिगेड भी यहाँ पर पहुंची और आग में काबू पाया गया। यहाँ पर कुल 7 मजदूरों का होना बताया गया था, जिसमें से 5 मजदूरों को जो है पुलिस द्वारा सेफली रेस्क्यू कर लिया गया। 2 लोग जो हैं, 2 मजदूर वो गंभीर रूप से जो है आग से झुलस गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है और उनको जो है अस्पताल ले जाया जा रहा है, जिसमें आगे की जो है कार्रवाई की जाएगी और इसमें जो है गंभीर रूप से जांच करके इसका कारण पता लगाया जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चंदौली से अहम खबर है, जहां गंगा में स्नान करते समय हुआ बड़ा हादसा। 5 किशोरों को गोताखोरों ने बचाने का भी प्रयास किया। 3 किशोरों को सुरक्षित निकाला गया। 2 की डूबने से मौत हुई है। हड़कंप की स्थिति बन गई। अमित प्रजापति और सत्यम यादव की मौत हुई है। बलुआ थाना क्षेत्र के हरदन गांव के निवासी हैं मृतक विजय के पूरा गांव के गंगा घाट पर करने गए थे स्नान।
हम बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ से अहम खबर है, जहां सर्किट हाउस में पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने ग्राम पंचायत से जुड़े अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के देश में आज भी साफ सफाई की आज़ादी नहीं मिली है, जो बेहद चिंताजनक है। राजभर ने बताया कि ग्राम पंचायतों में कई कार्य पूरे हो चुके हैं और जो कार्य शेष है उन्हें जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने खाली पड़े पंचायत सहायक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तेज करने की भी बात कही। के सभी समीक्षा बैठक में जो काम शासन से दिए गए थे उन कामों के संबंध में विस्तृत जानकारी ली गई है और जो पूर्व के काम थे वो सब लगभग पूरे हो चुके हैं, चाहे वो पंचायती राज के हों चाहे अल्पसंख्यक कल्याण के हों। नए प्रोजेक्ट की डिमांड हो रही है कि अल्पसंख्यक कल्याण में मिनिमम 5 करोड़ के प्रोजेक्ट हों। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बुलंदशहर से है, जहां यूपी के पंचायत राज और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। उन्होंने कहा, एक सभा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि अखिलेश जी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चला रहे हैं। ये बयान उन्होंने सपा के पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में दिया। राजभर ने कहा कि भाजपा ने मुलायम सिंह यादव, मायावती, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद और उन्हें खुद नेता बनाया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने केवल पीडीए पाठशाला में ए से अखिलेश, डी से डिम्पल हैं, इनके यहाँ लोडर पैदा हो रहे हैं और भाजपा लीडर बना रही है। बिहार चुनाव पर भी राजभर ने खुलासा किया। उनकी पार्टी ने बिहार में एनडीए से 2-3 सीटें मांगी थी, लेकिन बिहार इकाई ने केंद्रीय नेतृत्व को सही फीडबैक नहीं दिया, जिससे बात नहीं बन पाई। उन्होंने कहा कि कुछ सभाएं गुलामों को गुलामी का एहसास दिलाने के लिए की जा रही हैं। तो पूजा पाठ जैसे अखिलेश जी से डिम्पल से परिवार, तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, आप बताइए किसी को नेता बनने दे रहे हैं? आज भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मुलायम सिंह जी को 89 में समाजवादी सिंह जी को 89 में समर्थन दे के मुख्यमंत्री बनाया, मायावती जी को समर्थन दे के मुख्यमंत्री बनाया, अनुप्रिया पटेल जी को समर्थन दे के मुख्यमंत्री मिनिस्टर बनाया। बुलंदशहर पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायत राज मंत्री श्री राजभर। उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर कहा है कि बिहार में जिस तरह से गठबंधन में लड़ना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ने वहां उनको गठबंधन में शामिल नहीं किया, इसलिए वो उन्होंने अपनी पार्टी को मैदान में उतारा है। जिससे कि चुनाव की बात करें 2027 के चुनाव में उन्होंने कहा है कि बीजेपी के साथ वो उत्तर प्रदेश में फिर से गठबंधन रखेंगे और उसी को लेकर वो आज जनपद बुलंदशहर में उन्होंने एक बंजारा सभा को संबोधित किया और सभा को संबोधित करने के बाद में उन्होंने ये भी कहा है कि जो आरक्षण की लगातार लोग मांग कर रहे हैं, उन्होंने आरक्षण के लिए कहा है कि वो उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार तक आरक्षण की मांग करेंगे और लगातार उन्होंने कहा है कि 2027 में एक बार फिर से गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में भाजपा की बनने जा रही है। और लगातार उन्होंने पीडीए के नाम पर कहा है कि पीडीए तो सिर्फ नाम की पीडीए है, वो लगातार दलित और वंचितों का शोषण कर रही है। अनिल मीना, इंडिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जालौन के कंदौरा थाना क्षेत्र से निकली बेतवा नदी में नहाने गए 4 दोस्तों में एक युवक की डूबने से मौत हो गई, जबकि 3 साथियों को ग्रामीणों और स्थानीय गोताखोरों की मदद से सकुशल बाहर निकाल लिया गया। जिस युवक की डूबने से मौत हुई उसकी पहचान शिवा पुत्र करण निवासी महमूद नगर बड़े गांव थाना कदौरा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार रविवार दोपहर शिवा अपने 3 दोस्तों के साथ बेतवा नदी में नहाने पहुंचे। नदी के एक हिस्से में वे सभी गहराई तक चले गए, तभी अचानक शिवा गहरे पानी में फंस गया। उसके 3 साथी बाहर निकलने में कामयाब रहे और शोर मचाकर ग्रामीणों को बुलाया। सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को खबर दी। कदौरा थाने के प्रभारी निरीक्षक प्रभात सिंह ने बताया कि उन्हें करीब 4 बजे की सूचना मिली। तुरंत पुलिस बल और गोताखोरों को मौके पर भेजा गया। ग्रामीणों और गोताखोरों की मदद से करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद युवक का शव पानी के बाहर निकाला गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हादसे के बाद मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये हुई कि हमारे गांव का एक लड़का नदी में डूबकर खत्म हो गया। जो मशीन के है, किस मशीन की?
ये जेसीबी जो बालू खदान में चलती है, तो खदान की घटना है, खदाने की गड्ढे है, जिस पे निर्दिन घटनाएं होती रहती हैं। कभी जानवर, कभी बच्चे, अभी 1 साल और 2 बच्चे ख़त्म हो गए थे उसी गड्ढों में। तो ये बालू माफियाओं की वजह से सब ये मतलब जो है घटनाएं घट रही हैं गाँव में। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हापुड़ से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गढ़मुक्तेश्वर के ऐतिहासिक गढ़ गंगा मेले स्थल पहुंचे, जहां सीएम ने मां गंगा के तट पर पूजा अर्चना की और मेले के सफल आयोजन की कामना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर लगभग 1:20 पर हेलीकॉप्टर से गढ़ गंगा मेले के हेलीपैड पर उतरे। प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्रीय विधायक और भाजपा जिला अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने मेले का निरीक्षण किया और जिला प्रशासन से अधिकारियों के साथ साथ भाजपा के प्रभारी मंत्री, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ गंगा मेले का दूसरा दौरा है। इससे पहले वह 2018 में मेले में पहुंचे थे और इसे राजकीय मेला घोषित किया था। तो 5 नवंबर को मेले का मुख्य स्नान होना है, जिसमें 30 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें, के न्यूज से बात करते हुए पूर्वीय महासंघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि जनपद के सभी छठ घाटों पर सफाई व्यवस्था पूरी करने में नगर निगम की नगर पालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन जल विभाग के अधिकारी हिंडन नदी में साफ सफाई एवं शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं करा पाए हैं, जो ठीक नहीं है। आपको बता दें, पुलिस विभाग द्वारा की गई व्यवस्था अभी तक ठीक है। कार्यक्रम की अनुमति जिला प्रशासन से मिलकर ली गई है। हमारे संवाददाता से इस दौरान बातचीत की, तो हमारे संवाददाता जयवीर मावी से बातचीत में अपनी प्रतिक्रियाएं दी। हिंडन घाट पर और मेरे साथ मौजूद हैं पूर्विया जन कल्याण की राष्ट्रीय अध्यक्ष रीता सिंह जी, जिनसे हम बात करेंगे छठ पर्व को लेकर। बहन जी, सबसे पहले तो जो छठ पर्व उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत धन्यवाद। जानना चाहेंगे जो छठ पर्व है, अब तो चल चुका है, आज से शुरू है, किस तरह से इस पर्व को मनाते हैं, क्या क्या इस पर्व परंपराएं हैं इस पर्व? उधर बोलो। यहाँ की जो परंपरा है वो ये है कि हमारा जो पूजा पाठ है वो यहाँ आज से शुरू हो गया है। नहाए खाए, कल खरना है, परसों वो है शाम को यहाँ अर्घ देंगे और 28 तारीख को सुबह अर्घ देंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रीता सिंह, जो पूर्विया संगठन की यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष, और जितने घाट यहाँ पर चल रहे तमाम घाटों की व्यवस्थाएं संभालती, जिन्होंने कहा है कि जल निगम की कमी है, क्योंकि अभी तक नदी का जो पानी है वो गंदा पानी आ रहा है, साफ पानी नहीं है। जल निगम को पानी छोड़ना चाहिए। तब देखना होगा आने वाले समय में किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी। जयवीर मावी, के न्यूज़ गाजियाबाद। बढ़ेंगे अगली खबर की। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर में आज शाम लगभग 4 बजे जिलाधिकारी दीपक मीणा एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर ने मां तरकुलहा देवी मंदिर परिसर स्थित पोखरी घाट का निरीक्षण करने पहुंचे। आगामी छठ पर्व को देखते हुए दोनों अधिकारियों ने घाट की साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, जन सुविधा व्यवस्थाओं का विस्तृत जायजा लिया। निरीक्षण के उपरांत दोनों अधिकारियों ने मां तरकुलहा देवी का दर्शन पूजन किया तथा मंदिर ट्रस्ट पदाधिकारियों से नवनिर्मित धर्मशाला सहित अन्य विकास कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान मां तरकुलहा देवी धाम ट्रस्ट एवं व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने मंदिर परिसर में संबंधित समस्याओं एवं आवश्यकताओं से अधिकारियों को अवगत कराया। जिलाधिकारी ने मौके पर ही वीडियो शारदा नगर को दूरभाष पर निर्देशित किया कि घाट क्षेत्र की साफ सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की जाएं। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्तानंदी ने बुधवार को कौशाम्बी में भारत के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष
सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर एक बड़ा और विवादित बयान दिया। पार्टी कार्यालय पहुंचे मंत्री नंदी ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया। उन पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। मंत्री नंदी ने बिहार चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट पर तंज कसते हुए कहा कि आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि चुनाव कोई नहीं लड़ रहा और स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। नंदी ने अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी जैसे विपक्षी नेताओं पर सीधा हमला बोला और कहा कि इन सब के पीछे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति देखने को मिलती है। अखिलेश यादव के कार्यक्रमों पर सवाल उठाते हुए नंदी ने कहा कि देश की सबसे बड़ी पंचायत का काम अपने क्षेत्र की समस्याओं और विकास की बात करना होता है, लेकिन अखिलेश यादव किसी मस्जिद और मज़ारों पर बैठक करते हैं। ये विनाश काले विपरीत बुद्धि जैसा है। अब आप इसी से अंदाजा चुनाव कोई नहीं लड़ रहा है और स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। अंदाजा इस बात से लगाइए, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, इन सब के पीछे अगर आप देखेंगे तो केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति। देश की सबसे बड़ी पंचायत में जब सांसद का काम होता है कि अपने क्षेत्र की समस्या, अपने क्षेत्र के विकास की बातें करें, तो मस्जिद में या किसी मजार में बैठ करके बैठक कर रहे थे अखिलेश यादव जी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर के 165 वर्ष प्राचीन भारतीय प्रयाग नारायण मंदिर यानी कि शिवाला बैकुंठ मंदिर विराजमान भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर में परंपरागत श्री अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। भगवान के सम्मुख मंदिर के मुख्य मंडप में गोवर्धन पर्वत चावल का मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। भगवान के सम्मुख विभिन्न प्रकार के व्यंजन प्रस्तुत किए गए। भोग हेतु सभी व्यंजनों को 3 भागों में भगवान के सम्मुख रखा गया। महोत्सव की शाम को कानपुर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह शिवाला मंदिर पहुंचे, जहां महंत गोविंद दास जी के साथ वह भगवान की महाआरती में शामिल हुए। इसके बाद भक्तजनों के सामूहिक दर्शन प्रारंभ हुए एवं महाप्रसाद वितरण किया गया। जो हमारे पूर्वज प्राचीन परंपराओं को यहाँ स्थापित कर गए थे, उसको हमारी 7वीं पीढ़ी निरंतर इस आयोजन को सफल कर रही है। लगभग 37 आयोजन इस दक्षिण भारतीय शैली में होते हैं। यह अन्नकूट उत्सव उसी में से एक अंग है। यह 165वां वर्ष है। यह सार्वजनिक स्थान है। इसमें किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं। अगर किसी भी व्यक्ति को मूर्ति पूजा का उपासक है, इस मंदिर में प्रवेश किसी प्रकार का वर्जित नहीं है। और इसकी पूजा पद्धति पूरी तरह दक्षिण भारतीय शैली की है और उसको 3 भागों में बांटा गया है। बहुत ही विशेष अनुभव है जो भी अभी आरती हम लोग देख रहे थे और जो ध्वनि थी उसमें जो ऊर्जा लेवल है बिल्कुल डिफरेंट है। और 1861 का ये प्राचीन हमारा श्री वैकुंठ मंदिर है, जो ये कानपुर की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक बहुत बड़ा एक हमारा बिंदु है। और यहाँ जो गोपुरम के दर्शन है और दक्षिण शैली का ये मंदिर 1861 से बना हुआ है। 19वीं शताब्दी से अब हम लोग 21वीं शताब्दी में हैं। तो यहाँ की जो श्रद्धा है और यहाँ की जो निरंतरता है और जो अखंड ज्योति यहाँ पर 164 वर्षों से जल रही है, उसी का इस्तेमाल करके सारा यहाँ के शुभ कार्य होते हैं। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। बहराइच जिले के कतरनिया घाट वन्य जीव प्रभाग के सुजौली रेंज में एक बार फिर बाघ का कहर देखने को मिला। हल्दी के खेत में काम कर रहे युवक पर बाघ ने अचानक हमला कर दिया। युवक ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन बाघ ने उसके सिर पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों में भारी दहशत का माहौल है। मृतक की पहचान रमपुरवा ग्राम के संजीत कुमार के रूप में हुई है। पुलिस और वन विभाग की टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आपको बता दें कि 2 दिन पहले भी धर्मापुर रेंज में एक महिला पर बाघ ने हमला किया था। लगातार हो रहे इन हमलों से जंगल से सटे गांव में डर और खौफ के साथ गुस्सा साफ नजर आ रहा है। एक लड़के को जो मेरा पड़ोसी है उसको जंगली जानवर यानी कि शेर टाइगर ने हमला किया, उसका मृत्यु हो गई। अच्छा, कहाँ पे कैसे कहाँ गए थे? वो अपना उसे रमपुरवा के एक मजरा बनकटी के समीप जंगल के किनारे बटैया पे खेत लिए
वही हल्दी का खेती करते हैं। वो घर से बता गया कि हम जा रहे उसमें सुहाई करेंगे और जो घास होगा उसको लाएंगे घर, अपनी मम्मी से बता के गया था, घास लेने गया था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गाजीपुर से है, जहां सूर्य उपासना के महापर्व छठ को लेकर श्रद्धालुओं में आस्था और श्रद्धा के साथ साथ उत्साह भी नजर आ रहा है। छठ पर्व को लेकर लोग उत्साह के साथ खरीदारी में जुटे हुए हैं। इस दौरान फलों की दुकानों पर खरीदारों की भारी भीड़ नजर आ रही। लोग छठ पर्व पर पूजा के लिए फलों, सब्जियों और परंपरागत सामग्री की खरीदारी में जुटे हैं, जबकि छठ पर्व को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। महापर्व छठ पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के मद्देनजर प्रशासन और पुलिस की ओर से तमाम इंतजाम किए गए। छठ पूजा के मद्देनजर डीएम और एसपी ने गाजीपुर के विभिन्न घाटों, गंगा घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान अफसरों ने घाटों पर व्यवस्था का जायजा लिया। जी बिल्कुल, ऐसा है कि भीड़ के कारण जो वेदी बनते हैं, इसी कारण से लाइट वेट व्यवस्था जो है सारे देखे जा रहे हैं। जो कमी बेसी है वो किया जा रहा है, जो है नगर पालिका की पक्ष से उससे संपर्क किया जा रहा है। जो जैसे जहाँ दिक्कत है बताया जा रहा है अपने तरफ से। पूरी तैयारी है। कल शाम को 27 को और परसों मॉर्निंग में सभी छठ के आयोजन होंगे। सभी परिवार के साथ अब सभी लोग इसमें सम्मिलित होंगे। तो पूरी तैयारियां हैं। सभी घाटों पर पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। प्रमुख घाटों पर एक्स्ट्रा पुलिस भी लगाई गई है। पीएससी का डिप्लॉयमेंट भी किया गया है और फ्लड यूनिट भी हमारी आ रही है। बहुत अच्छा है। जिस भाई ने कराया, जिस सभासद ने कराया, जिस प्रधान ने कराया, माता रानी करे उनको खूब दिन दुगुना रात चौगुना हो। हमारी भी उम्र उनको लगे, उनके बाल गोपाल अच्छे रहे हैं, हम यही कहेंगे। दाता जजमान सारे जिले के दाता जजमान हमारे अच्छे रहे। छठ महापर्व का आयोजन जनपद गाजीपुर में कल शाम को यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहेगी। मेरे और एसपी साहब द्वारा गहमर घाट का निरीक्षण किया गया, तो उसके लिए संबंधित एसडीएम्स और उपाधीक्षक भी यहाँ पर उपस्थित हैं। उनको बताया गया कि किस प्रकार से हम व्यवसाय करेंगे, गोताखोरों का डिप्लॉयमेंट कैसे होना है। रुक करेंगे अगली खबर का। शाहजहांपुर आपको बता दें, पुआया विधानसभा क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक किसान विधायक से कहते नजर आ रहा है कि हमने आपसे 50 बार कहा है कि आप हम लोगों की मदद नहीं करते। विधायक चेतराम पर पहचानने से इनकार करने का आरोप लगा रहा है। वीडियो में एक किसान कहता नजर आ रहा है कि उसने कई बार मदद मांगी पर विधायक ने कभी ध्यान नहीं दिया। जब वह मंडी परिसर में मिला तो विधायक ने अंग्रेजी में कहा, हु आर यू, यानी आप कौन हैं। किसान ने कहा, मैंने 50 बार मदद मांगी पर एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी है। इस बयान के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। लोगों का कहना है कि जो जनता को नहीं पहचानता, जनता भी अब उन्हें नहीं पहचानेगी। वही वीडियो वायरल होने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई। विपक्ष ने इसे जनता से दूरी का उदाहरण बताया, जबकि सत्तारूढ़ दल ने मामले की जांच की बात कही। जी, लगातार पुआए के किसानों द्वारा मेरे शिकायत मिल रही थी कि पुआया मंडी में अवैध रूप से जो माफिया हैं वो वहाँ पे धान जो है अपना ला के बिक्री कर रहे हैं। सौभाग्य से कल शनिचर था और मेरा वहाँ पुआया नाहिल रोड पे मेरा कार्यालय है, वहाँ मैं चौपाल लगाता हूँ। पूरे क्षेत्र की जनता वहाँ आके शनिचर को आती है, तो मैं जा रहा था। कल जैसे ही पुआया से मैं नाहिल रोड पे मुड़ा अपने कार्यालय की तरफ, तो मोड़ से लगा के और आगे करीब 2 किलोमीटर तक ट्रैक्टर ट्रालियों की लाइन लगी हुई थी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हमीरपुर से है। आपको बता दें, कहने को तो पूरे प्रदेश की सड़कों में गड्ढे तक नहीं है, लेकिन हकीकत देखकर मन बैठ जाता है। ऐसा ही कुछ एक बार फिर से मौधा विकासखंड के छनी गौघाट गांव में देखने को मिला है, जहां पर सदवा का डेरा में ये मंजर मिला, जहां आज़ादी के बाद से आज तक पक्की सड़क नहीं बनी, जिससे ग्रामीण बीमारी या महिलाओं के प्रसव पीड़ा होने पर बैलगाड़ी को ही अपना सहारा बनाते हैं। रविवार को गांव की एक महिला को प्रसव पीड़ा हुई तो सड़क में कीचड़ होने के कारण एम्बुलेंस घर तक नहीं जा सकी, जिस पर स्वजन उसे बैलगाड़ी से लेकर 3 किलोमीटर दूर खड़ी एम्बुलेंस के पास पहुंचे तथा वहां से उसे लेकर अस्पताल गए। 2 माह पूर्व ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में आकर प्रदर्शन कर सड़क बनवाने की मांग की थी, लेकिन जिला प्रशासन आश्वासन के बाद मौन बना हुआ है।
कांग्रेस के नेता पूनम पंडित और उनके मंगेतर दीपक गिरी सहित कुल 5 लोगों के खिलाफ मेरठ में एक गंभीर अपराधी मुकदमा दर्ज किया गया। इन सभी पर अपहरण के प्रयास और जाति सूचक शब्दों के प्रयोग समेत भारतीय दंड संहिता की कुल 13 धाराएं लगाई गई हैं। पूनम पंडित और दीपक गिरी की मंगनी हाल ही में 15 अक्टूबर को हुई थी। इसके तुरंत बाद ही ये कानूनी विवाद सामने आया। एफआईआर में दीपक गिरी पर रेप, ब्लैकमेलिंग, यौन शोषण और रकम ठगने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। पूनम पंडित को भी इस मामले में से आरोपी बनाया गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित ने मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखा। उन्होंने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा ये मुकदमा पूरी तरह से तथ्यहीन और उनके मंगेतर के खिलाफ गहरी साजिश रची गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और इस पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी। देखिए, ये पूरी राजनीतिकरण किया जा रहा है। मैं इसलिए बोल रही हूँ ये चीज़ें। बहुत से नेताओं का फ़ोन आना, बहुत से नेताओं का प्रेशर करना कि 2027 के चुनाव के बाद शादी करना, 2027 के चुनाव के बाद शादी करना। दीपक को भी प्रेशर आना, मुझे भी प्रेशर आना। तो मैं समझ रही हूँ, क्योंकि मैं एक राजनीतिक हूँ, तो मुझे समझ पूरा आ रहा है। पहले मुझे लगा कि एक महिला परेशान है, मुझे उस महिला से बात करनी चाहिए। इस महिला ने मुझे बुलाया। थाना बावनपुर में कल एक महिला ने पहुंचकर अपनी दुष्कर्म की एक तहरीर दी और उस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस विवेचना कर रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। ये मुकदमा जो है भावनपुर थाने में जो हुआ है, ये 337/2025 में भावनपुर थाने में दर्ज हुआ है और इसमें जो धाराएं हैं वे 69 और BNS की 123 है, 316 है। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।